और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची जारी करने पर आज चर्चा। ये बड़ी खबर, केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने सीएम से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद जिलाध्यक्ष की सूची जारी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची जारी करने पर आज चर्चा है और आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस मुलाकात में चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद जिलाध्यक्ष की सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े के साथ महत्वपूर्ण चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है और आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची जारी की जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे हैं और चर्चा के बाद सूची जारी की जा सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। जिलाध्यक्ष की सूची जारी करने पर आज चर्चा हो रही है और आपको बता दें कि इस चर्चा के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस चर्चा के बाद जिलाध्यक्ष की सूची जारी हो सकती है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची जारी करने पर आज महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर यह महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि आप केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे और इसके बाद आपको बता दें कि आज इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद जिलाध्यक्ष की सूची भी जारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, एक महत्वपूर्ण चर्चा जारी है और इसके बाद उम्मीद ये है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची जारी हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? और देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक चुनाव चल रहा है और इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची है कहीं न कहीं अधर में लटकी है, जिसमें तमाम कारण बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो एक 60 साल से ऊपर वाले जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा या फिर जो जिलाध्यक्ष 60 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं उनको भी हटाया जाएगा। करीब 55 से 60 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं, सर अध्यक्ष हैं, जिनको बदला जाना है और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जिसमें हालांकि अगर किसी उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, सभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके चहीते को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। ये सब चीजों को लेकर शोर सिफारिश लखनऊ से लगा के दिल्ली तक चल रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी नहीं कर सकी है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, ये वहां अमित शाह से मुलाकात भी किया था और जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी कि इस मामले पर किस तरीके से निर्णय लिया जाए, अपनी पूरी बात रखी थी। उसके बाद वह निर्णय के बाद वहां जानकारी दी गई, बताया गया कि लखनऊ में जाकर के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ बैठक की जाएगी। यहाँ पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी साथ कोर ग्रुप की भी बैठक की जाएगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की जिलाध्यक्ष का था और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल और भी बढ़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये तो एक बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी होगा और इसके बाद निर्णय कुछ निकलेगा कि उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची किसके कब निकलेगी और किसको मौका दिया जाएगा। हालांकि ये कहा गया था कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो नए लोग हैं, युवा हैं, यूथ हैं, उनको मौका दिया जाएगा। क्योंकि अभी इसके पिछले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था, इसमें तमाम नेताओं की भी पोल खुली थी। तमाम जो नए जो कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, उनकी एक आगे उभर के आए थे, उनकी एक बड़ी संख्या में उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका देना चाहती, क्योंकि इस सदस्यता अभियान के माध्यम से जिलाध्यक्षों को चुनना, उसके बाद 2027 का जो रण है भारतीय जनता पार्टी इन्हीं टीम के साथ लड़ना चाहती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को, लोकप्रिय जो काम करते संगठन के लिए,
जिनकी लोकप्रियता समाज में है, उनके समाज में, ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष बना के 2027 का चुनाव फतेह करना चाहती है। जी अनूप, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो रही है, इसको लेकर की भी कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही, हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज भी हो गई हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, यानी 2 साल रह गए हैं। 2 साल में 1 साल जो लास्ट का होता है उसको चुनावी साल बोला जाता है, कहा जाता है। उसमें तमाम राजनीतिक संगठन अपनी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी सरकार के पास अब भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में 1 साल का समय बचा है, जिसमें तमाम वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक और जो जातिगत समीकरण को फिट बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो कैबिनेट का विस्तार करेगी। निश्चित रूप से सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2027 का रण इन्हीं लोगों के साथ में तय करना है। तो ये इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी। अभी उपचुनाव हुए थे, जिसमें भी कई लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। तो कुल मिला के अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक के बाद जो ये यहाँ से नाम कुछ भेजे जाएंगे, उसके बाद अंतिम मुहर जो है केंद्रीय नेतृत्व की लगाई जाएगी कि कौन मंत्री जो विस्तार होगा उसमें किसके किसके नाम होंगे, किसको इसको मौका दिया जाएगा। जी इसके मौका देने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, वो चाहे जातिगत समीकरण की बात करें, लोकप्रियता की बात करें। आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या जिला अध्यक्षों की सूची की बात करें, एक एक फूक फूक के कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है, ताकि 2027 का जो रण है भारतीय जनता पार्टी फिर से फतेह कर सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।